गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 5th पार्ट हम देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म और ओव्यूम का, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ड्यूरिंग कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड इनटू वेजिना। जब कोइटस की प्रोसेस होती है ये कॉपुलेशन की, तो सीमेन रिलीज होता है वेजिना के अंदर। तब मोटाइल स्पर्म स्विम्स, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं और रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ स्टेमस एंड एम्पुला, और वो स्टेमस और एम्पुला के जंक्शन में पहुंचते हैं। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के जो जंक्शन होता है वहाँ पर। द ओव्यूम ऑल्सो रीचेज देयर, और यहाँ पर जो ओव्यूम है फीमेल गैमेट, वो भी यहाँ पर पहुँचता है। ऑल्सो रीचेज देयर एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, और यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है इन एट एम्प्यूलरी स्टेमिक जंक्शन में। ठीक है, इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? एम्प्यूलरी स्टेमिक जंक्शन। In this, acrosome of sperm undergoes acrosomal reaction। अब क्या होता है? जो स्पर्म होता है उसका एक्रोसोम, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन होती है एंड रिलीज सर्टेन स्पर्म लाइसिन, और वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म लाइसिन को, विच डिजॉल्व द एग इनवलप्स। जो एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको डिजॉल्व करने का काम करता है लोकली, एंड मेक द पाथ फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म्स, और वो स्पर्म को अंदर जाने के लिए एक पाथ का निर्माण करते हैं। दिस स्पर्म लाइसिन कंटेन अ लाइसिंग एंजाइम। स्पर्म लाइसिन में एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है हाई एल्यूरोनाइडेज, और विच डिज़ोल्व, जो क्या करता है? घोलने का काम करता है। किसको? हाई एल्यूरोनिक एसिड पॉलीमरेज इन द intercellular space which hold the granulosa cell of कोरोना रेडिएटा, और ओव्यूम के जो आउटर सरफेस बनी रहती है कोरोना रेडिएटा, उसमें वो ग्रेनुलोसा को डिज़ोल्व करने का काम करता है और स्पेस बनाता है। टुगेदर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड एक्रोसिन, और उसमें क्या पाया जाता है? इसके साथ साथ एक्रोसिन भी पाया जाता है। देन इट डिजॉल्व द जोना पेलेसुटा। पहले तो वो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है, उसके बाद जोना पेलेसुटा को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टुगेदर। अब क्या होता है? जो हैप्लॉइड गैमेट होते हैं मेल और फीमेल के, स्पर्म और ओव्यूम, वो क्या होते हैं? फ्यूज टुगेदर, वो आपस में जुड़ जाते हैं टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। एज द जाइगोट मूव्स टूवर्ड द यूटेरस, क्या होता है? जब इसके बाद जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो मूव होने लगता है यूटेरस की ओर, तब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, और उसके बाद माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लीवेज टू चेंज इनटू 2, 4, 8 एंड 16 सेल्ड ब्लास्टोमेयर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोमेयर में। डिप्लॉइड जाइगोट में सबसे पहले माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, उसके बाद क्लीवेज के बाद सबसे पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16 सेल की स्ट्रक्चर बनती है, जिसे ब्लास्टोमेयर बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोमेयर विच विथ 8 to 16 सेल आर कॉल्ड मोरुला। जब जो ब्लास्टोमेयर 8 से 16 सेल का होता है उसे मोरुला बोला जाता है। मोरुला डिवाइड टू चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद जो मोरुला होता है उसमें चेंज होता है तो वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर कॉल्ड है ट्रोपोब्लास्ट। अब क्या होता है? जो ब्लास्टोमेयर है उसमें ब्लास्टोसिस्ट का अरेंजमेंट 2 टाइप्स में की सेल्स में डिवाइड होता है। जो आउटर सेल्स होती हैं, आउटर लेयर, उनको बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट, एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द
ट्रोपोब्लास्ट कॉल द इनर सेल मास, और जो अंदर की ओर जो सेल मास बाहरी लेयर से कनेक्टेड रहता है ट्रोपोब्लास्ट से, उसे इनर सेल मास बोला जाता है। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट दैट अटैच विद द एंडोमेरिस्टम ऑफ यूटेरस एंड कॉल्ड इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्या होता है, जब जो बाहरी जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट की, वो अटैच हो जाती है यूटेरस के एंडोमेरिस्टम से, मैट्रियम से, तो क्या होता है, इसी स्टेज को बोला जाता है प्रेगनेंसी की स्टेज। नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद जो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, उसको स्टडी करेंगे। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन सेल्ड इज कॉल्ड क्रोनिक विली। जो एम्ब्रियो है, जब उसका या जो ट्रोपोब्लास्ट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूटेरस में, तो उसमें कुछ फिंगर लाइक सेल्स का प्रोजेक्शन क्या दिखाई देता है, उसको बोला जाता है क्रोनिक विली, दैट अलॉन्ग विथ यूटेराइन वॉल। और जब उसको यूटेराइन वॉल के साथ मिक्स करके हम बात करें फॉर्म्स फंक्शनल यूनिट, तो वो एक फंक्शनल यूनिट की तरीके से काम करता है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। वो मातृ कोशिका के साथ एम्ब्रियो का एक क्या होता है, फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है, और उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड प्लेसेंटा। उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद फीटस विद एन अम्बाइलिकल कॉर्ड, और प्लेसेंटा फीटस के साथ अटैच्ड रहती है अम्बाइकल कॉर्ड से, दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को जो फूड और ऑक्सीजन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो इसी प्लेसेंटा से मिल पाती है। हार्मोन एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, एंड एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये दो टाइप के हार्मोन्स हैं। एंड रिलैक्सिन, इसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से 3 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। ये कहाँ से निकलते हैं, उसके प्लेसेंटा से। और ये कब होता है, जब प्रेगनेंसी का केस होता है तब। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो differentiate into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद जो इनर मास है ब्लास्टोमेयर का, वहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। वहाँ पर 2 टाइप्स की और लेयर बनती है, आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म बोला जाता है, और एक इनर लेयर बनती है जिसे एंडोडर्म बोला जाता है। अब मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन देम, और कुछ समय बाद उनके बीच में एक मीजोडर्म लेयर भी डेवलप हो जाती है। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन अडल्ट। और इन्हीं टिश्यू से, इन्हीं लेयर से जो सारे टिश्यू हैं एडल्ट के अंदर वो फॉर्म होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इनर सेल मास होती है उसमें कुछ खास टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें स्टेम सेल बोला जाता है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। उनमें ये एक खास बात पाई जाती है कि वो क्या कहते हैं, एक टिश्यू को या एक ऑर्गन्स को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज़ फॉर्म्ड। 1 महीने के बाद लगभग हार्ट बनता है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ लिम्ब एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। 2 महीने के बाद लगभग लिम्स बनने लग जाते हैं, और उनमें डिजिट जो उंगली हैं वो भी फिंगर बनने लग जाती है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ। और जो फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देता है वो 5th मंथ में दिखाई देता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर। और लगभग 24 हफ्तों के बाद उनमें फाइन छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी
डेवलप हो जाते हैं। आईलिड एंड आई लेस आर फॉर्म्ड, और 24 मंथ के बाद हेयर के साथ साथ आईलिड्स भी बनने लग जाते हैं और आई लेस भी बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ 9th मंथ फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड, और 9 महीने के बाद जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुलेशन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। जब एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस का डिलीवरी हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्चुलेशन बोला जाता है। सिग्नल्स ऑफ पार्चुलेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। और जब एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस जब डेवलप हो जाते हैं तो उससे ही क्या होते हैं, इसके सिग्नल प्राप्त होते हैं। प्लेसेंटा इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। तो तब क्या होता है, प्लेसेंटा से कुछ कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देने लगते हैं जिनको फीटल इंजेक्शन रिलैक्स बोला जाता है। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मैटरनल पिट्यूटरी। फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नामक एंजाइम निकलता है जो इसको ट्रिगर करने का काम करता है। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और इसके बाद पार्चुरेशन के बाद जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होता है टू बी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। और ये किसके द्वारा होता है? लैक्टेशन की प्रोसेस के द्वारा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और जो फर्स्ट फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, और उस मिल्क में क्या होता है? बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।